Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study class 4th computer. So take out your computer books and let's get started. So in our last class we have studied about secondary memory. हमने अपनी पिछली क्लास में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव के बारे में पढ़ लिया था कि ये कैसी मेमोरी होती है। ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखती हैं। ये लाइट जाने पर भी इनका डेटा जो है वो इरेज नहीं होता। आज हम इनके और जो बचे हुए टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्थ वन है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। It is a data storage device that includes flash memory with an integrated universal serial bus interface. तो ये USB जो फ्लैश ड्राइव है ये एक टाइप की डेटा स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है जो कि फ्लैश मेमोरी वाली होती है। फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है कि जो बिजली जाने से या फिर जब लाइट चली जाती है उसके आने या जाने से इस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। लाइट आए या जाए इसका जो डेटा है वो उससे लॉस्ट नहीं होता। जो भी इसका डेटा इसमें स्टोर है वो उसी टाइप से स्टोर रहता है। और यूएसबी जो है वो यूनिवर्सल सीरियल बस, इनका मिलके बनता है। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो आपस में जो इसका डेटा है और कंप्यूटर है उनको कनेक्ट करके आपस में रखता है, जिससे कि क्या होता है कि जो ये फ्लैश ड्राइव्स हैं इनको हम रिमूव कर सकते हैं इजीली। मींस हमारा डेटा जैसे ही इसमें कॉपी हो गया या फिर हमारा जो हमें इनपुट देना था, जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी थी कंप्यूटर को, अगर हमारा वो वर्क हो गया है तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। या फिर उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बदलना है तो वो रीराइटेबल भी होती है। मींस हम उसको दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। और फिजिकली मच स्मॉलर देन एन ऑप्टिकल डिस्क, और वो देखने में जो ऑप्टिकल डिस्क है, जो सीडी होती है, उससे बहुत ही छोटी होती है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आप सबने देखी होगी, जैसे पेन ड्राइव होती है सेम वैसी ही होती है, बस पेन ड्राइव से थोड़ी सी छोटी होती है और उसमें पीछे साइड थोड़ा स्पेस रहता है जिससे कि हम उसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकें। तो ये होती है USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव्स आर ऑफन यूज्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर विच फ्लॉपी डिस्क और CD-ROMs वर यूज्ड। जो USB फ्लैश ड्राइव्स हैं वो उसी सेम पर्पसेस के लिए यूज होते हैं जिसके लिए पहले के ज़माने में जो फ्लॉपी चलती थी, फ्लॉपी डिस्क या CD-ROMs चलते थे, तो उसी टाइप से USB फ्लैश ड्राइव का यूज होता है। जैसे कि किसके लिए, स्टोरेज करने के लिए, कुछ भी हमें उसमें स्टोर करना है तो उसके लिए, किसी चीज़ का बैकअप रखना है। बैकअप का मतलब ये होता है कि अगर हमने कुछ भी उसमें, मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है तो प्रोजेक्ट हमने बना लिया कंप्यूटर में, लेकिन अब हमें डर है कि वो इससे डिलीट ना हो जाए या इरेज ना हो जाए, तो हम उसको वहाँ से कंप्यूटर से कॉपी करके और अपनी USB में पेस्ट कर लेंगे। तो वो एक टाइप का बैकअप बन गया कि अगर हमारा कंप्यूटर से इरेज होता है तो हमारे पास बैकअप में USB में वो चीज़ है। एंड ट्रांसफ़र ऑफ कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर में जो फाइल्स होती हैं या कंप्यूटर में ऐसा होता है कि हम कुछ बनाते हैं और उसको हमें इसमें कॉपी करना होता है, तो उसके लिए भी USB फ्लैश ड्राइव का यूज़ होता है। ये क्या होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, जल्दी काम करती हैं एंड have thousands of times more capacity and more durable and reliable because they have no moving parts. ये क्या होती है, USB फ्लैश ड्राइव जो है ये बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत ही जल्दी वर्क करती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी भी होती है। मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें स्टोर कर सकते हैं और ये सालों साल चलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये जल्दी ख़राब हो जाए और हम मतलब जैसे भी इसको चाहें अपने हिसाब से उसको उस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। ये एक टाइप की पेन ड्राइव ही होती है
जिसको हम उसमें कार्ड लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स बहुत ही सिमिलर होती है USB फ्लैश ड्राइव, और जो पेन ड्राइव है वो लगभग एक जैसी ही दिखती हैं। फिर हमारा फिफ्थ जो है वो है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। जो मेमोरी कार्ड है ये इस टाइप का दिखता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस है। जिस टाइप से USB फ्लैश ड्राइव था कि हमारी जब लाइट चली जाती है या फिर किसी भी रीज़न से कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उसी टाइप से ये भी उसी टाइप का मेमोरी कार्ड है कि इसमें जो भी डेटा स्टोरेज होता है या कुछ भी हमारा जो डेटा होता है वो इससे जाता नहीं है, और इसमें हम डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है। पहले के जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे या अभी भी जो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उसमें ये मेमोरी कार्ड डलता है, क्योंकि जब हमारे मोबाइल का डेटा चला जाता है या मोबाइल रीस्टोर होता है तो उसका सारा डेटा चला जाता है, तो मोस्टली हम इसी का यूज़ करते हैं मेमोरी कार्ड का, जिससे कि हम अपनी पिक्चर्स, वीडियोस या जो भी हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको हम मेमोरी कार्ड में पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना फ़ोन जो है वो रीस्टोर करते हैं। तो मेमोरी कार्ड बहुत यूज़फुल होता है। डिजिटल जो कैमरास होते हैं उसमें भी मेमोरी कार्ड डलता है आजकल। अब वो रील वाली पिक्चर्स नहीं क्लिक होती हैं, अब तो डिजिटल कैमरे में सीधा मेमोरी कार्ड डलता है, जिससे हम इजीली फ़ोटोज़ भी ले पाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, जो लैपटॉप वाले कंप्यूटर होते हैं उसमें भी मेमोरी कार्ड का यूज़ होता है। MP3 प्लेयर्स एंड वीडियो गेम कंसोल्स। तो जो वीडियो गेम्स स्टोर करने हो हमें, या MP3 के प्लेयर्स के सॉन्ग्स हमें इसमें स्टोर करने हो, सॉन्ग्स भी इसमें स्टोर हो जाते हैं, वीडियोस भी, गेम्स भी, एवरीथिंग वी कैन स्टोर इन दिस मेमोरी कार्ड। दे आर स्मॉल, री रिकॉर्डेबल एंड एबल टू रिटेन डेटा विदाउट पावर। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम दोबारा से री रिकॉर्डेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार इसमें जो रिकॉर्ड कर दिया वो फिल हो गया तो दोबारा से हम उसको नहीं कर सकते। दोबारा से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसकी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। और ये विदाउट पावर मीन्स अगर हम हमारे पास पावर नहीं है या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बैटरी नहीं है, तो इसके अलावा इसके बाद भी हम इसका जो डेटा है वो हम एक्सेस कर सकते हैं, उसका डेटा हम देख सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं विदाउट किसी पावर के। तो ये हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड। होप आपको समझ आया होगा। ये सेकेंडरी मेमोरी, इसके 5 टाइप्स थे। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स थे, रैम एंड रोम। अब हम जो इसकी एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो चैप्टर में तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।